क्या एक अरबी परफ्यूम इंडिया, पाकिस्तान और गल्फ के 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में भी फ्रेश फील करा सकता है? और अगर मैं कहूं कि ये सऊदी ब्रांड का परफ्यूम होते हुए बिल्कुल ट्रेडिशनल ऊद जैसा स्मेल नहीं करता, तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं अल माजिद ऊद आइस। देखते हैं क्या ये सिर्फ नाम का आइस है या वाकई समर का किंग बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फ्रेग्रेंस डीएनए। दोस्तों, जब भी हम अल माजिद ऊद का नाम सुनते हैं तो बहुत से लोग दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, ऊद। और ऑनेस्टली ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अल माजिद ऊद सऊदी अरेबिया का सबसे फेमस फ्रेग्रेंस हाउस में से एक है। इनकी पहचान ही लग्जरी अरबिक परफ्यूम से रही है। लेकिन एक बात जिसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ, अल माजिद सिर्फ ऊद बनाकर ही नहीं बैठा। पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने अपनी क्रिएटिविटी काफी एक्सपेंड की है। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, मॉडर्न कंपोजिशन और नीश क्वालिटी वाले परफ्यूम्स भी लॉन्च की है। और आज जिस परफ्यूम की हम बात करने वाले हैं वो उन्हीं में से एक है, अल माजिद ऊद का आइस। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और फ्रेश परफ्यूम है या फिर इंडिया, पाकिस्तान और गल्फ की गर्मी के लिए एक परफेक्ट सिग्नेचर सेंट बन सकता है। आज हम बात करेंगे। पैकेजिंग हो गई, नोट्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, इंडिया पाकिस्तान यूई समर टेस्ट, कंपैरिजन, प्रोस एंड कॉन्स और एंड में ऑनेस्ट बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर पैकेजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बॉटल को देखते हैं। तो बॉटल भाई ये देखो, बहुत ज़बरदस्त बनी है, फ्रेश फील होती है और मिनिमल डिज़ाइन है, प्रीमियम फिनिशिंग है, मॉडर्न लुक है। मुझे पर्सनली इसका क्लीन डिज़ाइन बहुत पसंद आया। कैप भी क्वालिटी फील होता है। एटमाइज़र की बात करूं तो अच्छा है, शेल्फ पर भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर आप परफ्यूम कलेक्टर हो तो डिस्प्ले में भी अच्छा लगेगा। अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगा। अब सबसे पहले बात आती है स्मेल। पहली स्प्रे करते ही मुझे लगा ये अल माजिद ऊद का परफ्यूम है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं हेवी ऊद एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बिल्कुल अपोजिट मिला। ओपनिंग फ्रेश है, स्पार्कलिंग है और बहुत स्मूथ है। दिल करते बार बार स्मेल करो। पिंक पेपर है, एक एनर्जेटिक ओपनिंग देता है। अच्छा, इसमें लिखा पिंक पेपर, लेकिन मुझे फील बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन फिर धीरे धीरे फ्रेग्रेंस क्रीमी होने लगता है और ड्राई डाउन यहीं इस परफ्यूम की जान है। यहाँ मुझे सॉफ्ट मस्क मिलता है यार, क्या खूबसूरत मस्क है। हल्की फ्रूटी स्वीटनेस और एलिगेंट अंबर फील होता है। और एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उम्रा या हज पर गए हैं तो सफ़ा और मरवा के आसपास जो क्लीन, फ्रेश और हल्का लग्जरियस परफ्यूम का एनवायरनमेंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसी जैसा स्मेल करता है, लेकिन मुझे पर्सनली इसकी वाइब उसकी याद ज़रूर दिलाती है। एक सफाई, एक सुकून, एक रिफाइंड एलिगेंस, और शायद इसी वजह से मुझे ये परफ्यूम और भी ज़्यादा पसंद है। अब नोट्स की बात करते हैं। ऑफिशियली नोट सिंपल हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इम्प्रेसिव है। ओपनिंग में पिंक पेपर है, फ्रेश है, स्पार्कलिंग है, थोड़ा फ्रूटी है, थोड़ा स्पाइसी, एनर्जेटिक, लेकिन बिल्कुल हार्श नहीं करता। और अगर मैं मिडिल नोट्स की बात करूँ तो मिडिल नोट्स में आपको ट्यूबरोज मिलेगा, और नॉर्मली ट्यूबरोज कभी कभी ज़्यादा फ्लोरल लग सकता है, लेकिन यहाँ क्रीमी लग्जरी फील देता है। थोड़ी फ्रूटी स्वीटनेस भी ऐड करती है, इसी वजह से परफ्यूम बोरिंग फ्रेश नहीं लगता। अगर बेस की बात करूँ तो वनीला है, अंबर है और सॉफ्ट मस्क। यार मस्क तो यार इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन मस्क है, और यही परफ्यूम का फेवरेट पार्ट है। ड्राई डाउन बहुत क्लीन है, मस्की है, क्रीमी है और बार बार अपनी रिस स्मेल करने का मन करता है। जैसे कि मैंने अभी पेपर में लगा हुआ है, दिल करता है बार बार लगा सुनते रहो। ना सिंथेटिक है ना चीप स्वीटनेस है, बस एक स्मूथ प्रीमियम फीलिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये परफ्यूम इंडिया, पाकिस्तान और गल्फ की गर्मी के लिए सूटेबल है? अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, दुबई, अबू धाबी, रियाद या दोहा जैसे सिटीज़ में रहते हो तो आप जानते हो समर में परफ्यूम चूज़ करना कितना मुश्किल होता है। हैवी परफ्यूम हेडेक बन जाते हैं और बहुत से अरेबिक परफ्यूम गर्मी में सोफिस्टिकेटिंग लगने लगते हैं। लेकिन आइस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, ये फ्रेश रहता है।
क्लीन रहता है और गर्मी में भी कंफर्टेबल फील होता है। मैंने इसको ऑफिस में टेस्ट किया, कार में, आउटडोर की हीट में, इवनिंग वॉक पर और एसी एनवायरनमेंट में, हर जगह इसने अपनी फ्रेशनेस मेंटेन रखी। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान की 40 से 45 डिग्री गर्मी में रहते हैं, ये कॉन्फिडेंटली डे टाइम परफ्यूम बन सकता है। अगर आप यूएई या सऊदी अरेबिया की एक्सट्रीम हीट में हो, तब भी ये ओवर बियरिंग फील नहीं होता। ये वो परफ्यूम नहीं जो आधे घंटे बाद हेडेक दे, बल्कि दिन भर के क्लीन ऑरा क्रिएट करता रहता है। अब करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की बात। मेरे स्किन पर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 आवर्स प्रोजेक्शन फर्स्ट 2 आवर्स काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद मॉडरेट कपड़ों पर नेक्स्ट डे भी हल्की सैंड रहती है। समर फ्रेग्रेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस जनरली इम्प्रेसिव लगी यार, बहुत ज़बरदस्त लगी। मैं इसको परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 8.5 दूंगा। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। अगर आपने कभी इनिशियो का मस्त थेरेपी या ब्लू तालिस्मैन अरबा पूरा स्मेल किया है, तो आइस उन्हीं क्लीन लग्जरी फ्रेग्रेंसेस की फैमिली में से एक होता है। क्लोन नहीं, लेकिन सेम प्रीमियम डायरेक्शन में जाता है और ऑनेस्टली प्राइस दे हुए क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। और ये कौन बाय कर सकता है? ये परफ्यूम परफेक्ट है अगर आप ऑफिस फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, डेली सिग्नेचर सेंट चाहिए, फ्रेश लग्जरी परफ्यूम पसंद हैं, इंडिया पाकिस्तान या गल्फ की गर्मी में कंफर्टेबल फील चाहिए, हैवी ऊद से ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डार्क स्मोकी ऊद और 20 मोड प्रोजेक्शन के फैन हैं, तो शायद ये आपके टेस्ट का परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। फ्रेश और प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो समर फ्रेंडली, ऑफिस सेफ, एलिगेंट मस्क और अंबर ड्रैगन, हाई वर्सैलिटी, कॉम्प्लीमेंट वर्दी, प्रीमियम प्रेजेंटेशन, यह सब है इसमें। और अगर कौन सी बात करूँ, 20 प्रोजेक्शन लवर्स के लिए नहीं, हैवी वुड एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आपको सिर्फ डार्क ओरिएंटेड परफ्यूम पसंद है तो ये हल्का लग सकता है। सच कहूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एक टिपिकल अरबिक परफ्यूम होगा, लेकिन अल माजिद ऊद आइज ने मेरी एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी। इस परफ्यूम ने प्रूव किया कि सऊदी ब्रांड सिर्फ हैवी ऊद नहीं बनाते भाई, वो मॉडर्न, फ्रेश और ग्लोबली अपीलिंग फ्रेग्रेंसेस भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इसकी क्लीन पर्सनालिटी पसंद आई और जब भी मैं इसको पहनता हूँ मुझे वो सुकून वाली फील आती है जो एक क्लीन और खुशबूदार इन्वायरमेंट में महसूस होती है। इसलिए मुझे सफ़ा मरवा के आसपास की वो रिफाइंड एटमॉस्फेयर याद आ जाती है। एग्जैक्टली सेम नहीं, बल्कि उस क्लीन और पीसफुल वाइब की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ कंट्रीज की गर्मी के लिए एक क्लासी, फ्रेश और प्रीमियम अरबी परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो अल माजिद ऊद आइस मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंड है। अब बात परफॉर्मेंस की। मेरी स्किन पर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे प्रोजेक्शन फर्स्ट 2 आवर्स काफ़ी अच्छी है, उसके बाद मॉडरेट कपड़ों पर नेक्स्ट डे भी हल्का सेंट रहता है। समर फ्रेग्रेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस जनरली इम्प्रेसिव लगी। मैं इसको परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 8.5 दूंगा। अगर आपने कभी इनिशियो का मस्त थेरेपी, ब्लू तालिस्मैन या अरबा पूरा स्मेल किया है तो आइस अल माजिद ऊद का उन्हीं क्लीन लग्जरी फ्रेग्रेंसेस की फैमिली में से फील होता है। क्लोन नहीं, लेकिन सेम प्रीमियम डायरेक्शन में आ जाता है। ऑनेस्टली प्राइस देखते हुए क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये परफ्यूम परफेक्ट अगर आप ऑफिस फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, डेली सिग्नेचर सेंट चाहिए, फ्रेश लग्जरी परफ्यूम्स पसंद हैं, इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ की गर्मी में कंफर्टेबल परफ्यूम चाहिए, हैवी ऊद से ब्रेक लेना चाहते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ डार्क स्मोकी ऊद और 20 मोड प्रोजेक्शन के फैन हैं तो शायद ये आपके टेस्ट का परफ्यूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं तो पहले मैं प्रॉस की बात करता हूँ। तो प्रॉस में ये है कि फ्रेश है, प्रीमियम क्वालिटी है, समर फ्रेंडली है, ऑफिस सेफ, एलिगेंट मस्क और अंबर ड्रैगन, हाई वर्सैटिलिटी, कॉम्प्लीमेंट वर्दी, प्रीमियम प्रेजेंटेशन। अगर कॉन्स की बात करें तो 20 प्रोजेक्शन लवर्स के लिए नहीं, हैवी ऊद एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आपको सिर्फ डार्क ओरिएंटेड परफ्यूम पसंद है तो ये हल्का लग सकता है। अगर आप अल माजिद ऊद आइस यूज़ किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी स्किन पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और एक सवाल, आपके हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ की गर्मी के लिए हिसाब से बेस्ट अरबिक परफ्यूम कौन सा है? नीचे कमेंट में अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप अरबिक परफ्यूम नीच कंपैरिजन और ऑनेस्ट यूज़ देखना चाहते हैं तो फ्रेग्रेंस जीने को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यल्ला गाइस, बाय।